देखिए गाइस, मैंने जो अभी कुर्ता पहना है इसी की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो डाल रही हूँ मैं। पहले मैं दिखा रही हूँ कि ऐसा कुछ स्टिच करने वाली हूँ। फिटिंग देख लो, लुक एट द फिटिंग, लुक एट द फिटिंग। फिटिंग बहुत सुंदर है, नेक भी ना डीप है ना कुछ है। स्लीव्स में पैटर्न है, देखो ना झोल है ना रिंकल है स्लीव्स में। सलवार भी देखो आप, पूरा दिख रही हूँ शायद मैं इसमें, देखो सलवार भी बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब एक एकदम डिज़ाइनर वेयर सा लग रहा है। अगर इसकी स्टिचिंग देखनी है तो आपको भाई पूरा वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। देखो, और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक ज़रूर करना है ना, और सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर अभी कम है और मोनेटाइज भी नहीं हुआ है चैनल। गाइज आप लोगों को मोनेटाइज करवाना है जल्दी से जल्दी। मतलब मुझे तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं है, मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। इसलिए गाइज आपको मोनेटाइज करवाना है मेरा चैनल। ओके तो बाय। मैं वीडियो डाल रही हूँ इसके बाद, स्टिचिंग का जरूर देखना। ओके बाय। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम अंकिता है, मैं कंटेंट क्रिएटर एंड फैशन डिज़ाइनर हूँ। रिसेंटली अभी मैं अपनी सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ यूट्यूब पे, आपको स्टिचिंग सिखाने वाली। बहुत दिन में मैं आप अपलोड कर रही हूँ, अब आगे से आज से कंटिन्यू रहेगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, डे 1। मतलब हर एक आउटफिट का जो मैं क्रिएट करूँगी, इंस्टाग्राम में मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है आज से, तो उसकी जो कटिंग की वीडियो है वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी। आज मैंने ऐसे सोचा है कि बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है स्टिचिंग करते हुए, तो आज मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। आज मैं फारसी सलवार, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है, और हालांकि वो बहुत वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल होगी, बट मैं आपको स्टिचिंग और बुटीक में कैसे कटिंग करते हैं, कटिंग स्टिचिंग और एकदम फिनिशिंग से कैसे वर्क करते हैं, ये दोनों बताऊंगी। सो ये मैं मेरे साइज के जितने भी कपड़े अभी मैं बनाऊंगी, सारे मेरे साइज के बनाऊंगी, और पहन के बकायदा पहन के आपको वीडियो अपलोड अपलोड करूंगी, पहन के दिखाऊंगी कि ये देखो मैंने बनाया है, इसका लुक ये है। और ये सारी चीजें बिना स्किप के, थोड़ी वीडियो लेंथी बनेगी बट विदाउट स्किप अपन सारी चीजें सीखेंगे, क्योंकि बहुत से यूट्यूब चैनल है, पर उसमें क्या होता है, उसमें ना आप लोगों के साथ ना स्किप कर करके दिखाते हैं। मतलब एक वीडियो चलता है, फिर देन स्किप ऐसे करके चलता है। बट इस मेरे वाले वीडियो में मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि कंटिन्यूअसली अपन स्टार्ट करते हैं। मैं स्किप तब करूंगी जब बार बार एक ही रिपीट सिलाई होगी, तो मैं आपको उसको एक जगह से करना सिखा दूंगी कि इसको ऐसे स्टिच करते हैं। बाकी मैं स्किप नहीं करूंगी और डायरेक्ट वॉइस ओवर करूंगी, ताकि आपको क्लियरली उसी टाइम पे समझ में आए। अभी मैंने बेसिकली क्या लिया, ये 2 मीटर का मैंने ये मस्टर्ड येलो का कॉटन कपड़ा लिया है। 2 मीटर नहीं लगेगा, मैं इसको कम से कम कपड़े में निकालूंगी, 1.5 मीटर कम से कम लगेगा। शॉर्ट कुर्ती है, बट ये मेरे पास पड़ा हुआ था 2 मीटर का फैब्रिक, तो मैंने ये लिया है। इससे बचे कपड़े से मैं एक और ड्रेस बनाऊंगी, वो भी आपको बताऊंगी। और ये मेरे पास 4 मीटर का ना ब्लैक कलर का कपड़ा है, ये 4 मीटर का ब्लैक। तो इसमें से ना मैं सलवार बनाऊंगी, उसका मैं 1.5 मीटर का यूज करके बनाऊंगी। फारसी सलवार में ज्यादा घेर नहीं होता है, और मोस्टली मतलब इतना ज्यादा घेर नहीं होता, पर बेसिकली पैंट स्टाइल में कटिंग करेंगे, क्योंकि वो घेर वाली सलवार अच्छी नहीं लगती। वो बेसिकली अपन जो नॉर्मल पहनते हैं ना, नॉर्मल घेर की, वो ज्यादा अच्छी लगती है। तो ये 4 मीटर है, बट 4 मीटर है, बट इसमें से मुझे 2-3 चीजें मेरी कुर्ती भी निकालनी है भी, तो मैं अभी सिर्फ इसका 1.5 मीटर यूज करूंगी। आपको 1.5 मीटर में कटिंग करना बताऊंगी ना। और ये कुर्ती अब मैं इसका यूज करके एक अच्छा सा सिंपल सोबर सा बनाएंगे, नॉट ज्यादा मतलब हौच पौच करके, ज्यादा डिजाइन नहीं है। मेरा बेसिक वीडियो, इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप भी लर्निंग पीरियड में हो तो आप मुझे बता दो। इफ अगर आपको सिलाई बिल्कुल ही नहीं आती, जीरो से स्टार्ट करना है, हेमिंग, तुरपाई, कटिंग सब जीरो से बताऊं, तो जीरो से बताने के लिए आप मुझे बस कमेंट करना, तो मैं एक उसकी भी सीरीज स्टार्ट कर दूंगी। तो अभी पर मैं सलवार कुर्ते की कटिंग और सलवार के दोनों की कटिंग एक वीडियो में अपलोड करूंगी, फिर स्टिचिंग, या फिर ऐसे कर सकती हूँ कि सलवार की कटिंग करूंगी, फिर स्टिचिंग, एक कटिंग 15 मिनट का, फिर स्टिचिंग मतलब जितने भी मिनट में कटिंग होती है सलवार की, 10 मिनट में मिनिमम 10 से 15 मिनट। बट अभी ये वाला वीडियो लेंथी बनेगा, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो। अभी तो मैं इसमें इतने वीडियो में तो मैं अभी आपको सिर्फ ये सारी चीजें ही गणित दिखाऊंगी कि यार मैं क्या कर रही हूँ, है ना। इससे क्या आपको भी अच्छा लगेगा। अगर फेस टू फेस आप अगर मेरे से बातें करोगे, मतलब बातें तो नहीं कर सकते, बट अगर आप सुनोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट में सोच रही थी
कि देखो मैं अपना साइज बताती हूँ सबसे पहले आपको, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियो आएंगे मैं अपने खुद के लिए कपड़े बनाऊंगी, तो इससे क्या होगा आपको पहन के दिखा दूंगी, और बाकी अदर साइज में ही बता दूंगी, उसी में मैं आपको अलग साइज भी बता दूंगी, आपका साइज भी जो भी होगा आप मुझे कमेंट करना उसमें बता दूंगी। तो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट होता है रेगुलर मेजरमेंट का, तो मुझे कुर्ती की लेंथ चाहिए 28, शॉर्ट कुर्ती है, एंड मुझे बस्ट साइज चाहिए, मेरा बस्ट चाहिए 36, उसमें मैं लूजिंग दूंगी, मैं एकदम एग्जैक्ट साइज बता रही हूँ 36, वेस्ट है मेरी 30, और मेरे हिप है 38, ओके, मतलब 36 37 ही है, मैं 38 में काउंट करती हूँ और इसको अपन 37 ले लेते। आर्मोन मेरे है 17, शोल्डर मेरे हैं कितने 15, और मैं नेक छोटे ही पहनती हूँ, तो फ्रंट नेक मुझे 7.5 चाहिए और बैक मुझे जीरो नेक चाहिए, मतलब जीरो नेक लाइक 2 इंच या 3 इंच का समथिंग बैक नेक, ठीक है। और मैं लिखते भी जा रही हूँ ताकि पता है आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सके, है ना। अब मेरे को पैंट सलवार जो चाहिए ना, मुझे सलवार स्टाइल में, सलवार में बना रही हूँ फुल इलास्टिक बना रही हूँ, तो बेसिकली जो मेरी लेंथ रहेगी वो मेरी 36 इंच की सलवार की लेंथ रहेगी, और मेरी जो वेस्ट है वो मेरी वेस्ट है, यहाँ वाली जो वेस्ट बोलोगे ना उसको आप 36 में ही काउंट करो, पर उसमें मैं एक्स्ट्रा करके मैं उसको ना, और मेरे हिप के हिसाब से रखती हूँ, तो मेरे हिप राउंड है 38, तो 38 में अपन 8 इंच की लूजिंग देते सलवार के लिए, तो 38 प्लस 8 करूंगी तो कितना होगा 46 की सलवार कटिंग करूंगी, है ना। मतलब 46 इंच का बेल्ट रहेगा, उसमें फिर मैं 38 से कम करके इलास्टिक डालूंगी, इससे क्या होगा अपने मतलब जो भी लूजिंग बैठते हैं तो अपने हिप थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो आपको कॉमनली अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ कटिंग। देखिए मेरा 1.5 मीटर फैब्रिक है, आपको नाप के दिखा दूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि 1.5 मीटर से ज्यादा मैं निकाल दिया है, नहीं 1.5 मीटर है। देखिए मैंने इसको पहले ही कट कर लिया, ये फैब्रिक ये 40 इंच, देखिए अब इसके बाद ये मैंने 1 इंची टेप, आपको ये तो पता होगा कि 1 इंची टेप 1.5 मीटर का होता है, ये इंची टेप देखिए। और आपको अगर डबल में नाप के दिखा दूं मैं, तो 30 इंच का होना चाहिए डबल में, 30 नहीं, 30 ज्यादा हो जाएगा फिर, हाँ 30 इंच का, सॉरी। तो देखिए 1.5 मीटर फैब्रिक, ये डबल किया है, ऑन फोल्ड है, और देखो 30 इंच से भी अपना कम है, 29 इंच का है, ठीक है, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। एंड देन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक स्टीम प्रेस है जो कि प्रेस करती हूँ मैं इसे सलवार कट करने के लिए। सबसे पहले फैब्रिक में अपन को क्या देखना है कि फैब्रिक उल्टा और सीधा कौन सा है, तो ये ऊपर वाला जो है ना ये मुझे उल्टा लग रहा है, एंड देन ये वाला जो है ये मुझे उल्टा लग रहा है, या ये, हाँ नहीं ये वाला उल्टा है, सॉरी ये वाला उल्टा है, ठीक है। उल्टा सीधा देखा क्योंकि इसमें हल्की से शाइनिंग है, ये देखा। तो हमेशा फैब्रिक को हम उल्टे साइड से जमाएंगे, तो कैसे बिछा रही हूँ मैं, देखिए आप लोग ध्यान से। मैंने ये एक फोल्ड लिया है ना, ये देखिए, इसको पहले सबसे पहले अपन प्रेस कर लेंगे सारे फैब्रिक को, है ना, एक वो लेके। तो मैं प्रेस करके दिखाऊं क्या आपको कि पोस्ट कर दूं, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा ऐसे में, तो मैं आपको पहले प्रेस करके दिखाती हूँ। ये ऐसे ऑन फोल्ड लेना है आपको, डायरेक्ट भी कट सकते हो, अगर आपके पास स्टीम प्रेस या कुछ नहीं है तो आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कॉटन का। बट क्या प्रेस से क्या मेरी आदत हो गई है, हैबिट में आ गया है प्रेस करके कट करने का कोई भी पीसेस को, इसलिए मुझे प्रेस लगती ही है। देखिए ये मैंने लिया, देन अभी पोस्ट कर, देखो कपड़े को मैंने कैसे जमाया, डबल किया कपड़े को, ये डबल, और फिर ये मैंने, जैसे डबल नॉर्मल कपड़ा होता है ना, ये डबल है ऑन फोल्ड, दिख रहा होगा आपको ये, और देन इसको मैंने इसके ऊपर रख लिया, ठीक है। अब मेरे को ना 30, अब वैसे सलवार का जो अपन माइनस कर रहे थे वही कॉन्सेप्ट, तो जैसे कि मेरे को 31 इंच पे निशान लगाना है, तो ये मैंने 31 इंच पे निशान लगाना है ना। देखो मुझे ज्यादा घेर की चाहिए नहीं, अपन 6 इंच माइनस करेंगे 36 में, तो देखिए जो भी आ रहा है, मैं पूरी फुल लेंथ ले लेती हूँ अभी, तो फिलहाल जितना भी आ रहा है ना, फिर देख लेंगे बाद में अलग से लटक, है ना। अब मुझे बॉटम चाहिए
फारसी सलवार का बॉटम थोड़ा चौड़ा होता है, तो 8 दूनी में 16 इंच का या 9 दूनी 18 इंच का बॉटम रखो, ठीक है। 9 दूनी 18 इंच का बॉटम, और लटक वाला जो पोर्शन है आपको ऐसे में दिखेगा थोड़ा, ये देखो दिख रहा है पूरा, ये दिख रहा है। हाँ, लटक वाला जो पोर्शन है ना वो मैं 7 इंच पे रख रही हूँ, मे बी 8 पे रख दो, 8 और फिर जो 7 बचेगा तो कितना हो जाएगा, जैसे शायद तो 15 इंच की लटक सफिशियंट होती है। तो आपको स्केल लेना है, इसके लिए ये ऑन फोल्ड वाला इसका भी अपन कट करेंगे, मैं इधर से बता रही हूँ, देखो इसको लेना है और ऐसे में आपको सीधा ये निकालना। अब ये वाला जो कपड़ा बचेगा ना ये अपन बेल्ट के लिए यूज करेंगे, बेल्ट के लिए, और इसको अलग से टर्न कर देंगे कॉटन के अस्तर से, ठीक है, जो भी है। तो ये जो पोर्शन बचेगा इसका बेल्ट यहाँ पे यूज करेंगे, बेल्ट वो आराम से निकल जाएगा अपना, है ना। तो ये सलवार अपनी हो गई है, मैं इसको कट करती हूँ। सलवार कट करना बहुत इजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने जहाँ पे ये फोल्ड, देखो ये दिख रहा होगा आपको, ये ओपन वाला पोर्शन यहाँ रखा। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी चुन्नटे डालूंगी, जैसे एक चुन्नट, बिकॉज सलवार में ना फारसी में ज्यादा नहीं आती है, 2 चुन्नट, तो ये सलवार इसका लुक ले लेगा, देखो, है ना। अब इसको कुछ नहीं करना है आपको, इसको सिर्फ कट कर दो। देखो कोई कट, अगर आप मियानी पहनते तो मियानी लगा देना, नहीं पहनते तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें जरूरत नहीं रहती वैसे मियानी की, मैं तो मोस्टली नहीं पहनती इसलिए मैंने नहीं लगाया। ये अपनी सलवार कट गई है ना, ये अब देखो इसमें किसी सलवार का लुक कैसे आएगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे ये एक चुन्नट आती है, एंड देन ये 2, बस 2 ही चुन्नट अपन देंगे, 2 आगे 2 पीछे, 4, मतलब एक पैर में ये, और जो हिप रहेगा ना, जैसे मेरा हिप है 46 रखना है मुझे, तो 46 का फोर्थ पार्ट, 46 का अगर फोर्थ पार्ट लेंगे अपन, 11 दूनी 40, 11.5, तो 11.5, देखो 11.5 से ज्यादा ही आ रहा है, दिख रहा होगा आपको। तो आप ना और गहरी चुन्नट डाल सकते हो, ये एक और ये 2, ये आ जाएगी। और ये वाला जो पोर्शन रहेगा ना बेल्ट वाला, देखो समझ में आ ही रहा होगा। अब इसमें जॉइंट लगाऊंगी मैं, जॉइंट तो अंदर के साइड चले जाएगा तो ये तो दिखेगा नहीं, इसमें जॉइंट लगा के ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, और ये जहाँ यहाँ पे ये जॉइंट लग जाएंगे ऐसे, तो ये है ना ऐसे स्क्वायर बॉक्स हो जाएगा, ये देखो इस पे जैसे अपन जॉइंट लगाएंगे ना तो ये लंबे में बन जाएगा। तो यहाँ से जो भी है बेल्ट, ये बेल्ट ऐसे कट जाएगा, समझ गए ना आप। तो ये अपना कॉन्सेप्ट हो जाएगा, मैं जब समझाऊंगी जब सिलेंगे तब ये सलवार अपनी रेडी हो जाएगी, बेसिकली 1.5 मीटर में। अब मैं इसको स्टिच करके दिखाऊं या कुर्ता, पहले स्टिच कर लेते हैं ना। अपने पास जोड़ है, ये मेरे पास जोड़ है, तो मुझे क्या करना है, इस जोड़ को ना मुझे ऐसे लगा के ना इसको ना ऐसे चौड़ा करना है, देखो, ताकि अपना बेल्ट वेल्ट कुछ भी अपन अगर निकालना चाहे तो इजीली अपन निकाल सके, ठीक है। ताकि अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये है, 5 मिनट में बताती हूँ, ऐसे इसको जोड़ को अपन ऐसे लगाएंगे, दिख रहा है, एक सीधा स्क्वायर बन गया। तो मैं 2 जोड़ लूंगी और पहले इन जोड़ों को ऐसे रखना है क्रॉस में, समोसे स्टाइल में। ये आपको बचत करवा रही हूँ मैं कपड़े की, बहुत बहुत अच्छा रहेगा इससे, अगर आप इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हो ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आगे फ्यूचर में। तो देखो ये वाला पोर्शन ना सिलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, एकदम इक्वल आ जाएगा। तो मैंने कैसे रखा है ये आपको समझना जरूरी, देखो ये है, तो इसको ट्रायंगल में रखना है, जैसे क्रॉस में, मतलब ये बड़ा वाला पोर्शन यहाँ है तो इसका बड़ा वाला पोर्शन यहाँ पर है, देखो। अब इसको सेम मार्जिन से जोड़ना है दोनों को, ये लिया, देखो मैंने लिया मशीन में, और ये ना इक्वली लेकर फिर इंटरलॉक कर दो, कुछ भी करके अपन इसको कर देंगे। देखो ये दोनों को लिए इक्वल रख के इक्वल डिस्टेंस से आप इसको जोड़ देंगे, तो इससे अपना बेल्ट निकल जाएगा। देखो जोड़ने के बाद तुम देखना कितना सही लगेगा, ये जुड़ गया। मैं इसको सीधा करूं, देख रहे हो, देखो एक बॉक्स बन गया इक्वल से, देखो कपड़ा भी बन गया। अब अपना इसमें से बेल्ट आराम से निकल जाएगा, जितना भी इंच का चाहिए। देखो 40 इंच निकल रहा है, थोड़ा सा और जोड़ लगा देंगे, जैसे इसमें से कम वो ब्रेथ निकाल के 2 जोड़ इधर लग जाएंगे, तो इजीली अपना निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको भी जोड़ लो, ये लिया, ये पहले ऐसे रखे हुए,
सो बेल्ट करने के लिए देखो मैंने ये जोड़ दिया और इंटरलॉक कर दिया। अब अपन को 9 इंच का मुझे बेल्ट चाहिए, है ना। तो अपन क्या करेंगे, 9.5 इंच से मैं कट कर रही हूँ बेल्ट। ये देखो 9.5 इंच का निशान लगाया एंड देन मैंने स्ट्रेट निशान लगाया, ठीक है। ठीक है, अब ये मैंने थोड़ा सा जोड़ अपना कम पड़ रहा था तो मैंने क्या कहा, इसको अपन जो ये है ना, ये इसमें जोड़ेंगे। ये अपना कट किया एंड देन मुझे चाहिए टोटल 21 नहीं, अपन को चाहिए 23, सॉरी। तो 23 में अपना ये 23 आ जाएगा एंड मार्जिन के साथ अपन यहाँ तक इसको अपन ऐसे कट कर सकते हैं। ये ठीक है, अब ये बेल्ट हो गया अपना रेडी। क्लियर, अब मैं बेल्ट बना रही हूँ पहले। सो हाय फ्रेंड, यहाँ पे मेरा माइक ऑफ हो गया है, डिस्चार्ज हो गया है। सो मैं इसमें ये बता रही हूँ कि ये लटक टू लटक जोड़ना, जो मैंने 8 इंच की अभी लटक काटी थी ना, 8 और फिर 15 करके मैंने बताई थी, 8 ऊपर और बेल्ट का जो, उन दोनों को ना जोड़ना है, डबल सिलाई लगा के अपन को जोड़ना है। देखिए लटक वाला जो एरिया है ना, क्रोच एरिया बोलते हैं इनको, और हिंदी में लटक कहते हैं, इंग्लिश में क्रोच एरिया कहते हैं और हिंदी में लटक। उसको डबल सिलाई से आपको दोनों को जोड़ना है और अपोजिट छोड़ना, एक सलवार की लटक और दूसरी वाली, मतलब ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, सेंटर से आपको 4 इंच यहाँ छोड़नी है और 4 इंच यहाँ, इंची टेप लेकर बैठे देखो। तो ये सेंटर से अपन 4 इंच, ये सेंटर लगाया मैंने, ये लटक का सेंटर है, यहाँ से 4 के 5 ही छोड़ दो आप, 5 इंच यहाँ और 5 इंच वहां पे, 5 इंच ये छोड़ा मैंने। देन मशीन रखी एंड प्लेट्स उस साइड को डालेंगे, मतलब लटक वाली साइड को। तो ये मैंने एक प्लेट डाली बड़ी, है ना। देन इसी के पास मैंने ये दूसरी प्लेट इतनी दूर से उठाई एंड देन थोड़ी सी कम कर इसको छोटी करके इतनी डालो एंड देन ये दूसरी प्लेट, ठीक है। देन इसको फिर यही किया कंटिन्यू, है ना। अब सेंटर से कितना आ रहा है ये नाप लो, सेंटर अपन को मिल ही गया था 5 इंच, तो 5 इंच छोड़ के फिर प्लेट स्टार्ट करेंगे। 5 इंच छोड़ दिया, देन पीछे पीछे आधा एंड देन एक प्लेट इसके अंदर गहरी, थोड़ा टाका बड़ा कर लो ताकि अगर बाद में अगर इस खोलनी भी पड़े तो अपन को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। दूसरी प्लेट डाली मैंने एंड देन एक और इसके अंदर फिल करके ये दूसरी एक और प्लेट्स। तो इसके बीच का डिस्टेंस भी अपने पास 5 ही बचना चाहिए, तो अपन 5 पे निशान लगा लो। ये 5 पे मैंने निशान लगाया एंड देन देखो ये लिया, ये 5 पे वापस, और कम इतनी लग रही है तो देन इसको भी इतनी लेके एंड देन ये, ठीक, देखो समझ गए होंगे। फिर वापस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी 5 इंच यहाँ से लिया, पहले इसको नाप लो नहीं तो क्या होगा, गड़बड़ ना हो जाए। जैसे कि ये लटक को और ये लटक को नाप के अपना कितना आना चाहिए, 13 दूनी देखो 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, अपना 2 इंच ज्यादा आ रहा है। तो कोई बात नहीं, अपन 2 इंच बड़ा बना लेंगे। ये देखो 12 आ रहा है ना, कोई बात नहीं, 12 आ रहा है ये वाला पोर्शन, तो इस वाला पोर्शन भी अपन को 12 ही चाहिए। तो सेम कॉन्सेप्ट इसके साथ भी करेंगे। 5 इंच छोड़ा, ये देखो मशीन यहाँ लेकर आए, ये एक गहरी प्लेट डाली डायरेक्शन में, यही डायरेक्शन में, एंड देन मशीन चलाई थोड़ा सा और आगे एंड देन दूसरी गहरी प्लेट डाल के 5 इंच नाप लो सेंटर से। देखो ये रखा, 5 नहीं आ रहा है, आ रहा है, थोड़ी सी छोटी करो एंड देन ये हम नापते हैं। देखो एग्जैक्टली 5 आ गया एंड देन ये 5 से मैंने ये निशान लगा दिया। अब वैसे ही सेम इधर भी, ये है सेंटर, यहाँ से 5 इंच पे ये निशान लगाया एंड देन मशीन रखी
5 से थोड़ा इधर रखेंगे तो 5 के अंदर जाएगी प्लेट का घेरापन। तो ये 5 के अंदर गई, मशीन चलाया, देखा। एंड देन फिर से वही कॉन्सेप्ट, 5 यहाँ से नाप लो। नहीं आ रहा है समझ में तो आप मुझे बताइए, बाकी मैं इजी तरीका तो बता ही रही हूँ। आप 2-2 प्लेट डाल दीजिए अपने अंदाजे से, अगर नहीं आ पा रहा है तो कोई बात नहीं, 2-2 प्लेट ऐसे डाल दीजिए। देखो ये लग के, अब ये देखो ये निशान पे आ जाएगा एकदम एग्जैक्ट, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी, ये देखो ये, अब देखो ये हो गया। ये अपनी सलवार हो गई। मुझे एकदम पैंट स्टाइल में सलवार चाहिए थी, ना ज्यादा घेर की ना कुछ। तो मेरा जो सलवार मुझे चाहिए थी वो आ गया 24। ये देखो 24 आ रहा है, दिख रहा है आपको, ये 24। अब मैं क्या करूंगी, कॉन्सेप्ट मेरा क्या है, ये मैंने ये बनाया था बेल्ट। तो अब इसमें बेल्ट में अपन जोड़ेंगे ये वाला पोर्शन, ठीक है। पहले आपस में इसको ही जोड़ लो, ये आपस में जोड़ लो। एंड देन एक इसमें जोड़ लो, थोड़ा सा टाँका बारीक कर लो। ये एक इसमें जोड़ लिया मैंने, और एक इसमें जोड़ लो। धागा टूट गया। बिना पोज के आपको वीडियो बता रही सलवार की, अब जितनी भी लेंथी होगी आप प्लीज देखिएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पोज नहीं कर रही हूँ मैं वीडियो, है ना। देन ये अब मैं इंटरलॉक कर लूंगी, जितने भी जोड़े इन सब में इंटरलॉक कर लेंगे। इससे क्या रहता है, इंटरलॉक से फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखती है सलवार की। अब ये इसको भी जोड़ लो, सारे बेल्ट के जितने भी जोड़ थे ना इसको आपस में जोड़ लेना, मैंने जैसे जोड़ लिए हैं। ये जोड़ लिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब इससे नाप लो, अगर 24 आ रहा है तो ठीक है, इसके बराबर। हाँ देखो आ रहा है एकदम 24, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक। अगर नहीं भी आ रहा होगा ना तो एक चीज और कर सकते हो आप, नहीं आ रहा होगा तो इसके थोड़ी थोड़ी से ना एक एक बूट ये दबा देना। जैसे मुझे लग रहा है कि ये वाला पोर्शन बड़ा है तो मैंने इसको एक एक बूट दबा दे दिया। एक बूट ये दबा दिया मैंने, लटक का पोर्शन, और एक बूट ये वाला पोर्शन दबा दिया। जब दबा दिया, अब अपना इसके द्वारा ये दोनों देखो ऑलमोस्ट आ गया, ये इक्वल दिख रहा है। अब क्या करना है, मैं पहले इंटरलॉक करके ले आती हूँ सभी पल्लों पे। इससे क्या होगा, अपनी जो भी है ना, एक थोड़ा कम कच्चा टाके का लग रहा था, इसमें डबल सिलाई लगा दी। तो मैं पोस्ट कर रही हूँ वीडियो में, तो मैं ये वाला पोर्शन इलास्टिक वाला रख रही हूँ, ये वाला तो इलास्टिक वाला पोर्शन जो ये रख रही हूँ इसमें इसको रखना है। एंड देन ये सलवार है, आपको कौन सा पोर्शन आगे रखना है, ये वाला। तो आपको ये वाला पोर्शन और इसके अंदर डाल देना है, देखो ये है ना, ये दिख रहा है। जॉइंट टू जॉइंट मिलाना है, ये जॉइंट से ये वाला जॉइंट दिख रहा है। और अब आप पूरे इसको गोल घेरे में सिलाई लगा दो। ये रखा मैंने, पहले जॉइंट से जॉइंट मिलाया, देखो। एंड देन ये सिलाई लगा दी। अब पूरी आपको राउंड में एक सिलाई लगानी है। अब इसको मैं पोस्ट कर सकती हूँ कि पोस्ट करके मैं पूरी सिलाई लगा के आपको बता दूं, पोस्ट कर देती हूँ। अब देखो ये वाला मैंने जोड़ दिया है। देन अब मैं इसका कोना, देखो ये आ गया अपना इक्वल, ना कुछ कम करने की पड़ा ना कुछ ज़्यादा। देखो ये मैं हल्का सा देन इसको जमाया, ये अब इस पर डबल सिलाई लगा दे। आप एक और सिलाई एक्स्ट्रा लगा दे, ये अलग पोर्शन है। अब मैं एक लगा दी, अब मैं एक एक्स्ट्रा लगा, ये जोड़ दिया मैंने। अब है ना ये इलास्टिक, जहाँ पे अपन इलास्टिक लगाएंगे ना उस पोर्शन को पहले अपन सीधा कर लेते हैं। पहले सलवार को देखो, ये सीधा करने के बाद ये दिख रहा होगा तुम्हें, देखो
है ना। अब इसको पतला सा पहले टर्न कर लो, इलास्टिक लगानी है ना, तो इसको पतला सा मैंने ये लिया 1/2 इंच के मार्जिन से, एंड पूरे में आप एक अंगूठा लगा के पहले सिलाई लगा लो। इससे क्या इलास्टिक अच्छी लगती है, मैं डायरेक्ट भी लगा लेती हूँ, पर आप अभी बिगिनर होंगे ना, इसलिए मैं आपको एक ये हैक बता रही हूँ कि आप इस पर ऐसे सिलाई लगा दोगे ना, तो ये बिल्कुल परफेक्ट इलास्टिक लगते हैं। ये लगा दी, ऐसे पूरे पे आपको एक पतली सी पीछे उंगली लगाकर, देखो ऐसे, ये सिलाई लगा ली। अब इलास्टिक आपको नाप लेनी है आपकी कमर के हिसाब से, कमर से जो भी आपकी कमर है ना, उससे 5 इंच कम इलास्टिक डालना फुल इलास्टिक में, इससे इलास्टिक बहुत अच्छी बैठती है। जैसे मेरी कमर जो भी है, मैं नाप ही देती हूँ पहले आपको, मेरी कमर नाप लेते हैं अपन। मेरी कमर है 32, है ना, 32 देखो, तो 32 में अगर अपन 5 इंच कम करेंगे तो कितना होगा, 27 इंच। तो ये 26, 24, 25, 26 और आधा इंच मार्जिन का, ये 27। ये 27 इंच पे मैंने कट किया, 27 इंच पे कट किया। देन इसको ऐसे लेना है, ये देखो, एंड डबल सिलाई, ये पक्का कर लिया। एंड देखो मेरे 32 कमर है, 16 हो जाएगी आराम से, देखो। अब इलास्टिक को ऐसे लेना है, दिख रहा है, ये कोई से भी पोर्शन से इलास्टिक लो और इसको ऐसे डबल करो, पर इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगनी चाहिए। ये मैं इलास्टिक के जस्ट बाहर लगाऊंगी अंदाजे से, देखो ये मैंने मशीन पे फंसाया, मैंने एक डिस्टेंस ले लिया। अब मुझे क्या करना है, फोल्ड करते जाना है, इलास्टिक से एक सूत बाहर की साइड रखना है। देखो मैं इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगा रही हूँ, इलास्टिक के नीचे लगा रही हूँ सिलाई। अगर आप इलास्टिक पे सिलाई लगा दोगे ना, तो वो स्ट्रेच ही नहीं करेगी, तो आपको बहुत आराम से करना है। देखो ये, देखो मैं इलास्टिक पे नहीं लगा रही हूँ, ये होगा, देन ये देखो, ये लिया, ये इलास्टिक से एक सूत नीचे चल सिलाई लगा रही, देखो। अब इलास्टिक को अगर मैं खींचूंगी ना, तो पूरी इलास्टिक खींचेगी, देखो, ये देखो, इलास्टिक ऐसे खींचनी चाहिए। ये मैं पोज नहीं कर रही वीडियो, ताकि ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है, 1 मिनट लगतेगा, 1 से 2 मिनट, तो आप पूरा ही देखो विदाउट पोज किए वीडियो। इस पे या इस वाले पोर्शन से इलास्टिक को खींचना है, इधर से इलास्टिक बढ़ती जाएगी और अपने आप सेट होती जाएगी, देखो ये। देखो ये वाला पोर्शन में खींचती जा रही है, एंड देन सेट होती जाएगी वो ऑटोमेटिकली। देखो एंड देन इस पे देखो, देखो ये है, एंड देन ये, एंड देन देखो ये एंड में आ गई सिलाई, एंड इसको मैं पक्का कर दूंगी मशीन से। एंड देन आपकी इसकी वो भी है एक्स्ट्रा पार्ट, इसको देखो इलास्टिक कितनी पूरी फ्री है इलास्टिक, दिख रहा है, देखो। और इलास्टिक जो लगी होगी ना, वो बहुत फिनिशिंग से लगी होगी, देखो। ये
अब इसके एक सेंटर पे एक इलास्टिक की सिलाई लगा देना, मैं बाद में लगाऊंगी, पहले मैं बॉटम रेडी करती हूँ नीचे का। मैंने ये कट कर लिए हैं 2 बकरम के स्ट्रैप, नॉर्मल जो बकरम रहते हैं ना उसको। अब इसको अपन इसमें चिपकाएंगे, ठीक है। ये है, एंड देन ये मैं इस पे चिपका रही हूँ। ऐसे इस वाले पे भी दोनों पैर के एक एक पे। देखो अब इसके एक साइड ना बकरम वाला पोर्शन तोड़ लेना, जैसे ये वाला पोर्शन है, पहले चिपक जाए अच्छे से। एंड देन इसको पतला सा, ये दिख रहा है, इसको पतला सा फोल्ड कर लो। ये तो ये कंप्लीट हो गया लगने के लिए। पीछे से भी एक बार कर दो, अगर कहीं से नहीं चिपका हो तो वो चिपक जाएगा। सेम विद दिस।
ठीक है, ये लगा लिया एंड देन इसको पीछे से एक बार मैं एक पायचा रेडी करके दिखाती हूँ। ये लिया, सीधे साइड से रखना है ना, ये जाके अंदर जाए ये वाला पोर्शन। ये इस पे मैंने लिया एंड देन जितना कम से कम हो लेंथ में उतना कम से कम मार्जिन लेना। ये हो गया, एक सिलाई लग गई, इसको पलट लेना है ये, और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देना है। देखो मार्जिन जो पीछे का ना, मैं इसको इस साइड को रख रही हूँ, जो दबना चाहिए सिलाई में। ये जो अंदर का ये जो दिख रहा है ना, इसको मैं देखो हाथ से पुश करके पीछे की साइड, ये कुछ कुछ ट्रिक होती है सिलाई में जो बहुत फिनिशिंग से अपना काम करती है। देखो किया एंड देन इसको कट करके इसको पलट लेना है, जिससे पूरा परफेक्टली बैठ जाता है। देखो ये बैठ गया एंड देन इसको ऐसे बिठाने के बाद ये देखो कहीं से उठ नहीं रहा कुछ, ऐसे करके फिर एक सिलाई लगा देंगे अपन। देखो जैसे फारसी में 3-4 सिलाई लगा देना चाहिए, पर मैं एक ऊपर लगा देती हूँ और एक नीचे, या एक बीच में भी लगा दो, अच्छी लगेगी सेंटर में, है ना। एक सिलाई मैंने यहाँ, या अभी मेरे को हिसाब से सिलाई से ज़्यादा अच्छा है कि अपन एक प्लेन सिलाई का बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं अभी एक ही सिलाई रहने दो, क्योंकि जितनी कम स्टिचिंग करो ना उतना अच्छा लगता है। दोनों पैर मैंने रेडी कर लिए हैं एंड देन अब अपन सिलाई लगाते हैं। सो देखो ये मैंने रखा, ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन, और इन सबको मिला लिए। देखो दिखे, अब फिटिंग लगाते हैं। ये 1/2 इंच के मार्जिन से ये ये जोड़ जो है ना लटक का, ये दोनों आपस में इक्वल आ जाना चाहिए। देखो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए एंड देन ये इससे क्या होगा, अपने पास एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि अपने यहाँ पे नहीं बढ़ेंगे। देखो ये दोनों को इक्वल रखा एंड देन सिलाई लगा दी 1/2 इंच, मतलब 1 इंच का मार्जिन ले लो आप, ये लेके लॉक स्टिच कर दो। अब अपनी सलवार रेडी हो गई है पहनने के लिए। इंटरलॉक वगैरह करना है, पर अभी इसको कंप्लीट इंटरलॉक वगैरह करके मैं पहन के दिखाती हूँ। देखो सलवार तो मैंने रेडी कर ली है, देखो पहन के मैं आपको दिखा रही हूँ। फिटिंग ऑलमोस्ट सब ठीक है। देखो कुर्ती आएगी इसके ऊपर, देन कंप्लीट लुक देखना। देखो मैं आपको दिखाती हूँ।